आफ्टरनून बच्चों। हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को बोलकर भी लिखवाया था, उसका नोट्स भी भेजा था। और आज तुलसीदास के धनुष भंग से लिखवा रहे हैं, वो पढ़ाने जा रहे हैं। धनुष भंग रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में धनुष भंग शीर्षक से संकलित है। तो डाल दे रहे हैं तुलसीदास। धनुष भंग। धनुष भंग में हमने आपको इसके पहले का पढ़ाया था, अब आगे का पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ से देखिए, रामई प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिल खाए। सीता जी की माता श्री राम की सुकोमलता को देखकर व्यथित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि राम धनुष तोड़ने में असमर्थ रहें, तो बड़े प्रेम से वो श्री राम को देखती हैं। उसके बाद जो है अपनी सखियों को अपने समीप बुलाती हैं और अपना संशय उन पर प्रकट करती हैं। कहती हैं, बिलखते हुए अपने वचन को जो है अपनी सखियों से कहती हैं आगे, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेव कहावत हितु हमारे। हितु मतलब कल्याण, हितैषी, कल्याणकारी। तो कहा, हे सखी, यहाँ पर देखो, सब जैसे कौतुक मतलब यहाँ पे तमाशा या खेल दिखाने से, ये सब खेल तमाशा देखने वाले बने हुए हैं, जो हमारे हितैषी कहला रहे हैं। क्योंकि जनक के कठिन प्रण से सीता जी की माता के मन में बहुत संशय है कि श्री राम का इतना कोमल शरीर है, जिसको कि बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ सके, तो क्या राम तोड़ने में समर्थ होंगे, क्योंकि ये तो अत्यधिक कोमल सुकुमार बालक हैं। तो कहा, को न बुझाए कहे गुर पाही, यह बालक असे हट भल नाही। कहते हैं किसी को ये नहीं समझ में आता है, बुझाए मतलब समझना होता है, किसी को ये नहीं समझ में आता कि कोई इनके गुरु विश्वामित्र को जाकर समझाए कि ये बालकों के हट करने की वस्तु नहीं है, क्योंकि ये तो इतना, ये धनुष को तोड़ना बड़े बड़े राजाओं के लिए संभव नहीं है। और ये सुकोमल शरीर वाले श्री राम जो है मंच की ओर धनुष तोड़ने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। कहते हैं रावण और बाणासुर जैसे महान दिग्गज शक्तिशाली ने चाप मतलब धनुष को, इस धनुष को छुआ ही नहीं, क्योंकि उसकी भारीपन को वो देखकर वो समझ गए और उसके पास तक नहीं गए, छुआ भी नहीं। और जो बड़े बड़े दिग्गज राजा थे, वो भी सब हार कर अपने स्थान पर बैठ गए हैं, क्योंकि वो भी तोड़ने में समर्थ नहीं हुए हैं। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल कराल की मंदर लेही। ऐसे धनुष को जो है ये राजकुमार कैसे तोड़ेंगे। कहीं बाल कराल, बाल हंस जो है मंदिराचल पर्वत को क्या उठाने में समर्थ होगा। जब बाल हंस क्या मंदिराचल पर्वत को उठा सकता है, तो ये इतना भारी धनुष जिसको कि बड़े बड़े राजा जो है नहीं तोड़ सके, ये क्या ये कोमल शरीर वाले राजकुमार क्या तोड़ सकेंगे। भूप सयानक सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। कहा कि सयानक मतलब बुद्धिमान, बड़े राजा बहुत बुद्धिमान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और सभी यहाँ पर जितने बड़े बड़े राजा हैं सब बुद्धिमान बैठे हुए हैं, लेकिन विधाता की कुछ
बात ही नहीं समझ में आती, स्थिति ही नहीं समझ में आ रही है कि क्या ये धनुष तोड़ने में समर्थ होंगे राम, कि किसी की ये समझ में नहीं आता कि ये जो है इतने कोमल सुकोमल शरीर वाले श्री राम तोड़ने में समर्थ हों। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। अब जब इतनी सीता जी की माता की व्यथा को सुनती है उनकी सखी, तो वो कहती है कि हे सखी, ये जो अपने बड़े कोमल वाणी से बोली, हे सखी, तेजवंत लघु गनीय नरानी, ये तेजवान व्यक्ति की शक्ति को मत गिनो रानी, इनको लघु मत जानो, ये तो तेजवान है, शक्तिशाली हैं, इनके कोमल शरीर को देखकर इनको तुम छोटा मत समझो। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा। कहाँ कुंभ मतलब घड़ा होता है, कुंभज अज मतलब कुंभ से उत्पन्न हुआ, कुंभ से उत्पन्न हुए ऋषि को कहा है। कह कुंभज का सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि ने अपार सिंधु जो था उसको सुखा दिया, जो है वो छोटे से घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि ने जो है इतने अपार सिंधु को सुखा लिया। तो तेजवान व्यक्ति की जो है लघुता को मत सोचो। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। देखने में तो सूर्य का घेरा बहुत छोटा लगता है, देखने में तो लगता है कि सूर्य तो बहुत छोटा है, लेकिन ये संपूर्ण त्रिभुवन में तीनों लोकों में प्रकाश फैलाता है, तीनों लोकों में अपने को प्रकाशित करता है। तो किसी वस्तु को छोटा देखकर मत समझो। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कौ, बस कर अंकुश हर। कहा कि मंत्र परम पद जासु बस, छोटा सा मंत्र ओम होता है, वो जो है विधि हरि हर सुर सर्व, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब शिव जी। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, सुर सर्व और सभी देवताओं को जो है बस में कर लेता है। छोटा सा मंत्र ओम जो है, जिसके वशीभूत जो है ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं और सभी कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महामत्त गजराज को बस कर अंकुश खर। और कहाँ मतवाला हाथी, बड़ा भारी शरीर वाला हाथी छोटे से अंकुश से नियंत्रण में आ जाता है। तो इस छोटे से राम की कोमलता को देखकर तुम उनको जो है ये मत सोचो कि ये धनुष तोड़ने में असमर्थ रहेंगे, ये धनुष तोड़ने में समर्थ रहेंगे। काम कुसुम लघु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव जो है पुष्प रूपी धनुष को लेकर, धनुष और बाण को, पुष्प के धनुष और बाण को लेकर संपूर्ण भूमंडल को अपने वश में कर लेता है। सब कामदेव की सुंदरता के अधीन हो जाते हैं। तो देखी तजी संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सीता जी की माता की जो सखी है वो उनको बताती है, हे रानी, अपने मन के भ्रम को, अपने मन के संदेह को त्याग दीजिए। राम धनुष तोड़ने में पूर्ण रूपेण समर्थ होंगे और इस भ्रम को अपने हृदय से पूर्णतया आप निकाल दीजिए। सखी वचन सुन भय पर कीर्ति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। अपने सखी के इस प्रेम पूर्ण वचन को सुनकर, विश्वास युक्त वचन को सुनकर उनके सीता जी की माता के मन में भी दृढ़ विश्वास हो गया और उन्होंने जो है अपने हृदय से दुखों को मिटा दिया। अर्थात उनका ये संशय समाप्त हो गया कि श्री राम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, ये संशय समाप्त हो गया और दृढ़ विश्वास हो गया कि श्री राम धनुष तोड़ने में समर्थ होंगे। आगे है, तब रामई बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनवत जयते ही। तब राम को जो है सीता एकटक देखती हैं, बार बार देखती हैं और फिर सभय मन में भय है कि ये कोमल
कोमल शरीर वाले राम जो है धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं। सभय हृदय बिनवत जयते ही। तो जितने देवी देवता सभी से बार बार प्रार्थना करती हैं, बार बार मनाती हैं कि उनके पूर्ण जन्म का फल हो जाए, कि श्री राम धनुष को तोड़ने में समर्थ हों। ये बार बार प्रार्थना करती हैं सभी देवताओं से। आगे है मनई मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। और व्यथित होकर व्याकुल होकर मन ही मन बार बार मनाती हैं कि मेरे ऊपर जो है महेश भवानी शिव पार्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। करो सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरो चाप गरवाई। और कहते हैं कि मैंने जो तन मन से आपकी सेवा की है, वो मेरी उस सेवा का फल आज प्रदान करें और इस चाप की, इस धनुष की गरुता को हर ले, अर्थात धनुष को श्री राम के शरीर के अनुसार कोमल कर दें। गण नायक वरदायक देवा, आज लगे की नहीं तुई सेवा। आज तक मैंने गणपत देव की, गणों के देवता अर्थात गणेश जी की जो प्रार्थना की है, पूजा की है, तो आज उसका मुझे फल प्राप्त हो जाए और जो मैंने सेवा की है उस सेवा का पूरा फल मुझे प्राप्त हो। बार बार विनती सुन मेरी, करो चाप गरता अति थोड़ी। हे गणेश जी, बार बार आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी विनती सुने कि इस चाप की, इस धनुष की गरवाई को हरने का प्रयत्न करें, इस धनुष को हल्का कर दें, जिससे कि श्री राम धनुष तोड़ने में समर्थ होंगे। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाओ धरधीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुल काबली शरीर। देख देख रघुवीर तन, बार बार सीता जो है श्री रघुवीर श्री राम के शरीर को देखती हैं और बार बार सुर मनाओ धरधीर, बार बार देवताओं से धैर्य को धारण करके बार बार प्रार्थना करती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, और इस बार बार प्रार्थना करते हुए नेत्रों में प्रेम रूपी अश्रु भर जाते हैं। कुल कावली शरीर, और पूरा शरीर उनका रोमांचित होता है। वो मन में व्यथा भी है, उत्सुकता भी है और ये भावना भी है कि श्री राम धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं। ये बार बार उनके मन में ये भावना उठ रही है, संशय भी उठ रहा है और बार बार व्यथित भी हैं और शरीर भी, और वो प्रसन्न भी मन ही मन है। नीके निरख नयन भर शोभा, पितुपन सुमर बहुरी मन शोभा। बार बार श्री राम को नेत्र भर के देखती हैं सीता। और पितुपनु मतलब प्रतिज्ञा होता है। पिता की प्रतिज्ञा को देखकर हृदय में बड़ी क्षुब्ध हो जाती हैं, बहुत दुखी होती हैं। आहा तात दारुण अठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। आहा, ये तात पिता ने कितने कठिन संकल्प को ले लिया है और इस संकल्प को लेते हुए पिता ने इसके लाभ और हानि के विषय में नहीं सोचा। अगर वो चयन करने के लिए मुझे छोड़ देते तो मैं स्वयं भी चयन कर लेती, लेकिन पिता ने इतना कठिन संकल्प ले लिया है, इतना कठिन प्रण ले लिया है, जिसकी कि उन्होंने लाभ और हानि के विषय में कुछ भी नहीं सोचा। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अंचित होई। इतने विद्वान मंत्री राजा सभी बैठे हैं, कोई उनको ये शिक्षा देने वाला नहीं है, ये सीख देने वाला नहीं है कि ये विद्वानों की सभा में कोई अनुचित कार्य ना हो जाए, कि ये प्रतिज्ञा पूरी ना हो और जनक अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दें, ऐसा ना हो जाए। ऐसा कोई विद्वानों की सभा में इतना कठिन प्रण लेते समय कोई सीख देने वाला नहीं था। कह धन कुलसई चाय कठोरा, कह श्यामल मृतुगात शरीरा। कहाँ यह धनुष तो वज्र से भी, कुलसई अर्थात वज्र से भी कठोर है और कहाँ यह श्यामल कोमल शरीर है, जो कि ये कोमल शरीर वाले किशोर राम जो हैं इसको तोड़ने में कैसे समर्थ होंगे। विधि कई भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधई हीरा। कहा हे विधाता, मैं कैसे अपने हृदय में धैर्य को धारण करूं। कहीं की सिरस के, कहीं की कोमल
पुष्प से कहीं हीरा को काटा जा सकता है, कहाँ ये वज्र से कठोर धनुष है और कहाँ ये कोमल शरीर वाले राम है। ये तो वही हो गया कि जैसे कि कोमल पुष्प से हीरे को काटने का प्रयास किया जाए, तो ये असंभव कार्य ये संभव कैसे होगा। ये बार बार सीता जी के मन में ये धारणा उठ रही है और व्यथित हो रही हैं। सकल सभा के मति भय बोरी, अब समा मोहि शंभु चाप गत तोरी। कहा कि संपूर्ण सभा जो है कि बुद्धि जो है बड़ी भोली है, सभी बावले हो गए हैं। और ये शंभु चाप कि ये अब कहती हैं शंभु चाप, हे शिव जी के धनुष, अब आप मेरी बात को सुने कि ये संपूर्ण सभा के लोगों की बुद्धि जो है बड़ी भोली है, बड़ी जो है बावली हो गई है, क्योंकि कोई समझ नहीं रहा है कि राम क्या ये धनुष को तोड़ने में समर्थ होंगे। निज जड़ता लोगन पर डाली, मैं जानती हूँ कि तुम अचेतन हो, तुम निर्जीव हो, तुम मेरी बात को नहीं सोच सकते, तुम विवेक बुद्धि नहीं लगा सकते हो, लेकिन ये अपनी जड़ता जो है, अचेतावस्था जो है, तुम लोगों पर डालकर अपनी चैतन्य अवस्था में लाओ। कोई रघुपत की निहारी, और रघुपत के कोमल शरीर को देखकर उनके अनुसार तुम कोमल बन जाओ। ये शिव धनुष से जो है सीता जी प्रार्थना करती हैं कि अपनी जड़ता को तुम त्याग दो और आप सचेतन होकर श्री राम के शरीर को देखते हुए तुम भी कोमल हो जाओ। अति प्रताप सिय मन माही, लव निमेष लव निमेष जुग सह सम माही जाही। कहा अत्यंत संताप से दुखी सीता जी कहती हैं, उस दुखी हैं सीता जी, मन ही मन व्यथित हैं। लव निमेष जो है, निमेष मतलब पलक झपकना, तो उनका पलक झपकाने के समान, लव मतलब सबसे छोटा से छोटा समय, तो छोटा से छोटा समय मतलब पलक झपकना भी उनके जुग सय सम नाही, सय मतलब 100 युगों के पश्चात समान प्रतीत हो रहा है। सीता जी का पलक झपकाना भी इस समय 100 युगों के समान प्रतीत हो रहा है, मतलब बहुत लंबा समय प्रतीत हो रहा है। प्रभु चितहि कुल चितमयी, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जन विधि मंडल बोल। कहा कि सीता जी प्रभु को देखती हैं, श्री राम को देखती हैं, फिर पुनः उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उनको देख रहा है, तो पुनः लज्जावश महिमा अर्थात पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। सीता जी बार बार श्री राम को देखती हैं और लज्जावश जो है पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। राजत लोचन लोल, उस समय उनके नेत्र जो है इस प्रकार प्रतीत होते हैं, जैसे खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल डोल, ऐसा प्रतीत होता है। विधुमत अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा रूपी डोल में कोई 2 मछलियाँ जो हैं तैर रही हों। इस प्रकार अश्रुपूरित सीता जी के नेत्रों में जो है, नेत्रों में जो पुतलियां हैं वो इस प्रकार घूम रही हैं और बार बार लज्जावश होकर वो पृथ्वी को देखने लगती हैं। एक बार श्री राम को बार बार देखती है, फिर बार बार वो पृथ्वी की ओर देखती हैं। इसके पश्चात बच्चों काव्यगत सौंदर्य लिखवा रहे हैं। सौंदर्य, इसमें सीता जी की मना स्थिति का बड़ा ही रोचक वर्णन हुआ है। सीता जी की मना स्थिति का बड़ा ही
बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। भाषा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है। अवधी रस श्रृंगार रस है। छंद दोहा और चौपाई। अलंकार अलंकार में अनुप्रास, रूपक, दृष्टांत और कहीं कहीं पे बच्चों मानवीकरण भी अलंकार है। पुनरुक्त प्रकाश भी है और गुण, माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। थैंक यू बच्चों। ये आप हमको व्याख्या लिखकर दिखा दीजिएगा और कल हमको निश्चित रूप से तुलसीदास का जो जीवन परिचय भेजा था वो लिखकर दिखा दीजिए।